स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे अरबपति के रहस्य के ऊपर। आज मैं कुछ ऐसी भी चीज़ें आपको शेयर करूंगी जो आपको लगेगा यस ये भी हो सकता है, क्या ये भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं, वीडियो को अभी अभी आपने क्लिक किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत सारी फाइनेंस से जुड़ी नॉलेज लाती रहती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो ऐसी नॉलेज मिस ना करें, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। शुरुआत करते हैं। आज मैं एक कहानी से शुरुआत करूँगी। आप जानते हैं एलोन मस्क के बारे में। 12 जून 2014 एक ऐसी घोषणा होती है एलोन मस्क के द्वारा कि पता ही नहीं चलता कि एक बड़ी सुनामी आने वाली है, एक ऐसा तहलका आने वाला है जो बिल्कुल दबे पांव आया है और बिल्कुल चेंज हो जाने वाली हैं चीज़ें। एलोन मस्क 2 से 3 दिन पहले इस सारी चीज़ों को प्लान करते हैं। वो सोचते हैं अच्छे से, सारी चीज़ों को प्लान करने के बाद वो एक घोषणा करते हैं, एक अनाउंसमेंट करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की दुनिया में एक तहलका होती है। किस तरीके से वो प्लान करते हैं कि उन्होंने जो करोड़ों रुपए खर्च कर जो पैटर्न तैयार किए थे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के, ईवी के, जितने भी उन्होंने पैटर्न तैयार किए थे, कॉपीराइट्स किए थे, वो सारी चीज़ें वो पब्लिकली ओपन कर देंगे। वो जाते हैं, अनाउंस करते हैं और पब्लिकली वो अपने कॉपीराइट्स को, अपने राइट्स को जितने भी वो ओपन कर देते हैं। अब क्या होता है? अब आप कहोगे बहुत सारे लोगों ने कहा उस समय मूर्ख कहा गया, उन्हें पागल हो गए एलोन मस्क, उनकी बुद्धि खत्म हो गई है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें एलोन मस्क के बारे में कही गई। अब बात आएगी कि एलोन मस्क ने क्यों किया, या ये क्या हुआ, या ये कैसे हुआ, क्यों एलोन मस्क को पागल कहा जा रहा है, इसके पीछे पूरा रहस्य क्या था, क्या थी सारी चीज़ें। अच्छे से गौर से समझिएगा। पहली बात आती है कि किस तरीके से जो ईवी की दुनिया में टेस्ला नंबर 1 बन गया। इस पूरे गेम प्लान के पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे BMW को पिछाड़ दिया और पीछे कर दिया, नंबर 1 पे आगे टेस्ला क्या किया। एलोन मस्क तैयारी करते हैं, वो देखते हैं कि भाई हमारा सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर हमारे पास है, सबसे अच्छा रिसर्चर हमारे पास है, सबसे बेस्ट हाई क्वालिटी एम्प्लॉय हमारे पास है। एक चीज़ नहीं है। अब आप कहोगे क्या? एक चीज़ नहीं है। वो एक चीज़ है जो उनके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसको चार्ज करने के लिए जो चार्जेबल स्टेशंस है वो नहीं है मार्केट में। उन्होंने सोचा मैं इस काम को करूं। उन्होंने इसका पूरा कैलकुलेट किया, कितने स्टेशन हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कितने का खर्चा आएगा, कैसे कैसे लगेंगे, सरकार अलाउ करेगी नहीं करेगी, बहुत सारी चीज़ें। अब दिमाग में आया अगर मैंने ये करा तो सब कुछ हो सकता है, मुझे बेचना पड़ जाए या मैं कर भी ना पाऊँ, गवर्नमेंट अलाउ ना करे, बहुत सारी चीज़ें। अब ये गेम प्लान करते हैं, क्यों ना ये जो कंपटीशन है उसको ख़त्म कर दिया जाए, निस्ते नाबूद कर दिया जाए। क्यों ना कंपटीशन को मैं अपने हाथों से ख़त्म कर दूं। एलोन मस्क जब अपने ओपन कर देते हैं, पूरे तरीके से कॉपीराइट्स को ओपन कर देते हैं, पूरी सारी चीज़ें ओपन कर देते हैं, उसके बाद मार्केट में बूम आता है। बहुत जल्दी लोग ईवी की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ लोग जाते हैं। अलग अलग कंपनियां मार्केट में उतरती है, सब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करते हैं। अब आपको बताएं, बिजनेसमैन जिसकी बात करते हैं सरकार सपोर्ट उसकी करती है। बिजनेसमैन जिसकी बात करते हैं सरकार सपोर्ट उसकी करती है। अब जैसे ये चीज़ हुई, सरकार भी सपोर्टर में आ गई। सरकार ने कई सारे सब्सिडी लॉन्च कर दी ईवी को लेकर, कई सारे स्टेशंस लॉन्च कर दिए, बहुत सारी सपोर्ट सिस्टम लॉन्च कर दी, इतने सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए। एलोन मस्क शायद अकेले ना कर पाते इस चीज़ को, मगर अब एलोन मस्क अकेले नहीं थे। अब बात आती है BMW की। टेस्ला इधर, BMW इधर। जब ईवी की बात होती थी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात होती थी, इन दोनों में तगड़ी लड़ाई होती थी। अब क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें हुई तो आपको क्या लगता है अब BMW को खाली टेस्ला से लड़ना था? नहीं, अब उसके सामने पूरी ईवी की मार्केट खड़ी थी।
ऑलरेडी अब आप कहोगे एलोन मस्क पागल हो गया है, जब ये सारे लोग आ गए मार्केट में तो कंपटीशन कैसे खत्म हुआ? उल्टा तो एलोन मस्क को हार जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी एलोन मस्क की, सबसे बढ़िया रिसर्चर टीम एलोन मस्क की, मैन्युफैक्चर सबसे बड़ा एलोन मस्क का, सबसे बड़ी मार्केट एलोन मस्क की। देखो, बाप तो बाप ही रहेगा ना, चाहे पैटर्न ओपन हो गए हो, बाप तो बाप है। एलोन मस्क ईवी की दुनिया का सबसे बड़ा महाराजा बनकर उभरा और फिर ऑटोमेटिकली BMW पीछे हो गए। ये पूरा माइंडसेट था, पूरी प्लानिंग थी कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मार्केट पर कब्जा किया जाएगा और सामने वालों को इस तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा कि वो उठकर भी होश में नहीं आ पाएगा। इस तरीके से पूरी मार्केट, पूरा गवर्नमेंट, सब ईवी का फ्यूचर है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फ्यूचर इस तरीके से प्रमोट हुआ कि ऑटोमेटिकली इलोन मस्क, टेस्ला, ये सारी चीज़ें ऊपर हो गई। अब देखिए, आपने एक डायलॉग सुना होगा, कभी 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 हार के जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं। एलोन मस्क ने इस जो ये लाइन है इसका बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया। छोटी सी हार, मतलब कि पैटर्न ऑनलाइन कर देना, पूरी रिसर्च ओपन कर देना, एक छोटा सा एक गेम प्लान, एक ही समझो एक चाल, जैसे चलते हैं ना पहले महाभारत के समय पर, एक छोटी सी चाल और बाकी सब खत्म। ये चाल उन्होंने चली, जिस तरीके से उन्होंने पूरी मार्केट खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि अगर मुझे बड़ी जीत पानी है तो छोटी से हारने में कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल क्लास पर्सन है ना, इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाता। वो क्या करता है, उसे लगता है कि नहीं, बस अभी जीत जाऊं, अभी जीत जाऊं, ये हो जाए, वो हो जाए। एक बिजनेसमैन वो समझता है जहां अगर मुझे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा, मेरा समय ज़्यादा जा रहा है, मेरी एनर्जी ज़्यादा जा रही है, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट ज़्यादा हो रहा हूँ वहाँ पर, तो वहाँ से मूव ऑन कर देता है। क्योंकि बड़ी बड़ी जीत के लिए कभी कभी छोटी हार बहुत ज़रूरी होती है। वो चीज़ को समझता है, इसलिए मूव ऑन कर देता है। मैं कई बार अपनी बिजनेस की स्ट्रैटेजीज में बताती हूँ कि आपको मूव ऑन करना पड़े तो मूव ऑन कर देना चाहिए, ऐसी भी चीज़ों को देखकर जहाँ पर कि आपको समझना पड़ेगा क्या ये ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी नहीं होती। जैसे मिडिल क्लास की ज़िंदगी में ऐसा होता है, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया तो मुंह बना के बैठ गए, कलीग्स ने कुछ कह दिया, टीम में कोई बात हो गई, कोई भी ऑफिस में बात हो गई, घर में कोई बात हो गई, मुंह बना के बैठ गए। उन्हें लगता है वो कोई ऐसी रूठी हुई गर्लफ्रेंड है, कोई मनाने आएगा। आज का समय ऐसा नहीं है, आज का समय ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज का समय ऐसा है, अगर किसी का मुंह बना हुआ है ना तो लोग उससे 4 गुना दूर हो जाते हैं, अब तो बात ही नहीं करनी इससे। तो आपको समझना है कि आप कौन सी कैटेगरी के हो। अगर आप ऑब्जेक्शन देखते रहोगे, ऑब्जेक्शंस देखते रहोगे, ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, ये ऐसा करता है, मेरे साथ इसने वैसा किया था, अब ऐसा हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होने वाला, आप पीछे हो। एक चीज़ समझिए, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में कोई एम्प्लॉय हो सकता है, आपके पास कोई सेल्स का एम्प्लॉय हो, आपको लग रहा है वो अच्छा काम नहीं कर रहा, वो सारी लीड खराब कर रहा है, वो मेहनत नहीं कर रहा, कस्टमर डेटाबेस खराब कर रहा है, ये जो भी चीज़ें हैं, आप छोटे से प्रॉफिट पे रुके हो, चलो इतना तो निकाल ही देता है। मगर जब आप उस एम्प्लॉय को निकाल दोगे तो उससे बेहतर जो बंदा आएगा, वो आपके लिए जो चीज़ रिस्पॉन्स करेगा वो बेटर है। क्योंकि कई बार छोटे प्रॉफिट को हटाकर हमें बड़ा प्रॉफिट देखना पड़ता है, छोटे बेनिफिट को हटाकर बड़ा बेनिफिट देखना पड़ता है, छोटे एम्प्लॉय या ऐसी चीज़ों को हटाकर हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ता है जो कि जनरली सही चल रहा है। अब आप सोचिए, एलोन मस्क ने जब इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी, क्या उसके पीछे पूरी प्लानिंग नहीं थी? क्या रिसर्च टीम के ऊपर, क्या मैन्युफैक्चर के ऊपर, क्या एम्प्लॉय के ऊपर पूरी प्लानिंग नहीं थी? जब उसने पैटर्न ओपन करे, क्या हवा में ओपन कर दिए? क्या कोई प्लानिंग नहीं थी? सब कुछ सोचा समझा था। अब सेकंड, अगर मैं एक चीज़ समझिए, अगर आप भी इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं तो इसमें समझदारी की जरूरत है कि ऑब्जेक्शंस आपके पास लगातार आएंगे, 1 2 3 4। और एक बात पता है, जब आप कुछ यूनिक सोचोगे ना, जब कुछ नया सोचोगे तो ज़्यादा आएंगे। जैसे कि पिक्चर में होता है ना कि हीरो कुछ बढ़िया करने जा रहा है, या कुछ आज उसने प्लान किया है तो उधर से विलन प्लान कर रहा है कि कैसे ख़त्म करते हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हो तो उसका अपोजिट भी बहुत सारी चीज़ें प्लान हो रही है।
आप कुछ भी कर रहे हो उसमें 4 कदम और एक्स्ट्रा लेकर चलो। इलॉन मस्क की हमेशा से आदत है, उसने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को बर्बाद होते हुए देखा, अपनी खुद की कंपनियों में खुद को तबाह होते देखा, मगर उसने हमेशा एक चीज़ सोची कि मैं इससे बेहतर, इससे और बेहतर, ये जो गलती हो गई ना, मूव ऑन, इससे बेहतर। मेरे एक फ्रेंड है, उनसे एक छोटी सी गलती हो जाती है जिस वजह से दोस्ती तक ख़त्म हो जाती है। अब वो इस गिल्ट में जीते हैं कि ये मुझे फ़ोन करेगा तो मैं बात करूँगा, वो दूसरा वाले उसमें जीते हैं कि वो मुझे फ़ोन करेगा तब, ये फ़ोन करेगा, फर्स्ट पार्टी भी चाहती है वो फ़ोन करे, सेकंड पार्टी चाहती है कि वो फ़ोन करे, और कोई भी एक दूसरे को कॉल नहीं करता, दोस्ती ख़त्म हो जाती है। एक दिन मिलने जाते हैं कि क्या बात हो गई, तू तो बात ही नहीं करता। अरे वो उस बार जो गलती हो गई थी ना, उसका गिल्ट मुझे जीने नहीं देता, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं होती बात करने की। ओह, फर्स्ट पार्टी कहती बहुत बढ़िया, तूने हमारी दोस्ती को इस तरीके से ख़त्म कर दिया कि कभी थी ही नहीं, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। तुम्हें गिल्ट को अपने पास रखो और दोस्ती को वो खुद गुस्से में ख़त्म कर आता है। कई बार कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं होती, जैसे कि अगर हम एलोन मस्क की बात कर रहे थे, जब वो ट्विटर खरीदता है अचानक से, अब आपको पता है एक कमाल की बात, पहले इंस्टाग्राम का मालिक कोई और था, फेसबुक का मालिक कोई और था, ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप का मालिक भी कोई और था, मगर आज एक ही है सोशल मीडिया का मालिक। आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो नाम कमेंट करके आप खुद बताएं कि वो कौन है जो इस टाइम पर सोशल मीडिया का मालिक है। कमेंट करके मुझे खुद बताएं। तो रातों रात ट्विटर खरीद ली जाती है, उसने सब्सक्रिप्शन मॉडल लगाया, ब्लू टिक लगाया, ये भी लगाया, वो भी लगाया, कई लोगों के ट्विटर अकाउंट्स बैन कर दिए, एक हड़कंप सा बचा दिया। लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब आपको लग रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? पूरी प्लानिंग है। अभी अमेरिका में जो चुनाव हुए वहाँ पर ट्रम्प साहब जीत जाते हैं, एलोन मस्क रैली में नज़र आते हैं, प्रचार करते नज़र आते हैं, टीवीज़ पे नज़र आते हैं, हर जगह नज़र आ रहे हैं। अब कई लोग सोचेंगे ये बिजनेसमैन यहाँ कैसे, ये बिजनेसमैन यहाँ कैसे? सोची समझी प्लानिंग, एलोन मस्क अमेरिका के सेकंड बड़े आदमी में हो गए हम, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प के बाद अगर कोई है, एलोन मस्क। ये बंदा है ना, बिल्कुल इस तरीके से अपनी चाल चलता है कि बिजनेस में सामने वाला या तो ख़त्म हो जाएगा या इस तरीके से हो जाएगा कि कभी उठ ही नहीं पाएगा। अब आप देखो, अब बिग बॉस की चर्चा चल रही है। बिग बॉस में जो एक पर्सन है जिसकी बहुत ज़्यादा रील वायरल हो रही है अभी, हाँ, कि वो सलमान के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ कहते हैं और सलमान अब उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है वो करवा रहा है? प्री प्लान है, सब कुछ ऑलरेडी प्री प्लान है। उसको पता है कि मैं यहाँ पर अगर ऐसा कराऊंगा तो उसके शो की टीआरपी आगे बढ़ेगी, साथ ही साथ मेरी जो रील बनेगी यहाँ से मेरी भी ब्रांडिंग होगी, उसकी भी होगी। आजकल लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्रांडिंग पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, करनी ज़रूर है। आजकल बिजनेसमैन भी लोग इस समझ गए हैं इस चीज़ों को कि सोशल रहना बहुत ज़रूरी है। जब एलोन मस्क ने ट्रम्प के साथ आकर सारी प्रचार करे, पॉलिटिक्स में उतर गए, तो लोगों ने कहा ये फिर पागल हो गया, ये फिर पागल हो गया। मगर जब ट्रम्प जीते और जब वो सेकंड पावरफुल आदमी बने एलोन मस्क, तो सब चुप हो गए। अब एलोन मस्क ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से जो एक क्या कहते हैं टाइम ड्यूरेशन लग रहा है उसे कैसे कम कर सकता हूँ। तो वो एक ऐसा रॉकेट बनाएंगे जो बाहर जाएगा धरती के, फिर बाहर से घूमकर तुरंत अपने डेस्टिनेशन पर वापस आ जाएगा और ये टाइम कम हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग फिर कह रहे हैं पागल हो गए, कुछ लोग कह रहे हैं भाई ये इतना सब कर सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है, राइट, ये कुछ भी कर सकता है, इसका दिमाग का कुछ नहीं पता। क्योंकि एलोन मस्क हमेशा एक चीज़ पर ध्यान देते हैं, वो सीखने पर कभी पीछे नहीं रहते। एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी कभी सीखता नहीं है, बिजनेसमैन हमेशा सीखता है। जैसे कि आपको पता है बूस्ट योर फाइनेंस के बारे में, जहाँ पर मैं आपको सिखाती हूँ कौन सी हैं वो 11 गलतियाँ जो आपको मिडिल क्लास, गरीब, उसी ज़िंदगी में जीने के लिए मजबूर करती है, कैसे आप उनसे बाहर आएंगे। 7 बड़ी हैबिट्स या 7 बड़े वो नियम जो आपके पर्स को हमेशा भरे रखेंगे। कौन सी है वो चीज़ें जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत रखेंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, सेविंग कैसे करते हैं, ये सारा नॉलेज मैं आपके लिए लेकर आती हूँ जो कहीं भी पढ़ाया, समझाया, बताया नहीं जाता।
और इतनी छोटी कॉस्टिंग में लेकर आ रही हूँ। और ये ज़्यादा समय के लिए नहीं है, क्योंकि इसका प्राइस मैं बहुत जल्दी इंक्रीज करने वाली हूँ। अगर आप इसको बार बार देख रहे हो और आपको लगता है कि बाद में ले लेंगे, तो आप मिस कर जाओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में लिंक है। मात्र 49 रुपीज़ में, 49 रुपये में आप इसको ले सकते हैं। जब आप इसको कंप्लीट करते हैं तो 1-to-1 सेशन मेरे साथ आपको मिलता है। हम आपकी सारी चीज़ों को समझ के आपकी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। अगर अभी तक आपने उसे चेकआउट नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चेकआउट करें, साइन अप करें और कनेक्ट करें हमारे साथ, जिससे कि आपके जो आर्थिक स्थिति है फाइनेंस की, वो बूस्ट अप हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो एक नई स्ट्रेटजी या एक फैक्ट को पता करना चाहते हैं, और जो लोग अरबपति बनना चाहते हैं, जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, एक शेयर उनके साथ, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ इंक्लूड करेगा। और आई नो कि आप शेयर ज़रूर करेंगे, तो फटाफट से शेयर पर दबाएं बटन और इसको शेयर कर दें। और हाँ, कमेंट में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको ज़रूरी तरीके से चेकआउट करें। थैंक यू सो मच, आप सभी यहाँ तक आए, थैंक यू सो मच।